नमस्ते बच्चों, सुप्रभातम। अद्य वयं वाक्यले इति पाठस्य विस्तारपूर्वक अध्ययनं करिष्यामि। सर्वे बालक बालिका साम्प्रते पश्यन्तु। अस्मिन् श्लोके एव अस्य प्रश्नस्य उत्तरमपि भवति चेत् पश्यन्तु। प्रथमं श्लोकं पश्यन्तु। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति क्रीणामकुलं। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति क्रीणामकुलं, यानी कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है बच्चों। देखिए, ये जो श्लोक है इसी में आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसी में आपको बच्चों इसका आंसर मिलेगा। को हंती, को का अर्थ होता है बच्चों कौन, हंती यानी मारना, क्या है मारना। करी, देखिए बच्चों करी का अर्थ होता है हाथी। करी का अर्थ क्या होता है बच्चों, हाथी। ठीक है। को हंती क्रीणाम कुलम, यानी कौन मार सकता है हाथियों के कुल को। हाथियों के कुल को कौन मार सकता है। कस्तूरी जायते कस्मात् को हंती क्रीणाम कुलम, यानी कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। को हंती यानी कौन मार सकता है, क्रीणाम कुलम यानी हाथियों के कुल को कौन मार सकता है। किम, किम का अर्थ है बच्चों क्या, वॉट। कुरियात है, क्या कुरियात का अर्थ है बच्चों करना। कातरो, कातरो का अर्थ है बच्चों कायर। ठीक है। युद्धे, और बच्चों युद्ध में, इसमें युद्ध में। देखिए बच्चों, यहाँ पर इसी श्लोक में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 प्रश्न, और तीनों के आंसर भी इसी श्लोक में देखिए दिए गए हैं। मृगात, मृग का अर्थ होता है बच्चों हिरण, क्या होता है हिरण। सिंह का अर्थ होता है बच्चों शेर। पलायते यानी पलायन कर जाना या भाग जाना। देखिए पहला क्वेश्चन अपना ये बनता है इसमें, कस्तूरी जायते कस्मात, यानी कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। इसका आंसर बच्चों ये रहा मृगात यानी हिरण से। दूसरा क्वेश्चन बच्चों यहाँ से बनता है इसमें, को हंती, हन धातु है। जब हन धातु को हम लट लकार में चलाएंगे, हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है हंती, जिस प्रकार पढ़ती बनता है उस प्रकार हंती। को हंती क्रीणाम कुलम, यानी कौन हाथियों के कुल को मार सकता है। हाथी को कौन मार सकता है, शेर। तो यहाँ पर इसका आंसर देखो बच्चों, यहाँ पर दे रखा है सिंह है यानी शेर। नंबर 3 पे आइए बच्चों। नंबर 3 ये रहा, किम कुरियात, क्या करता है। कातरो, अरे कायर। देखिए बच्चों कायर जो व्यक्ति होता है वो युद्ध में क्या करता है भाई, कायर को क्या है भाग जाना युद्ध को छोड़ करके। तो किम कुरियात कातरो युद्धे, यानी युद्ध में जो कायर व्यक्ति होता है वो बच्चों क्या करता है, पलायते यानी पलायन कर जाता है, भाग जाता है। जिस प्रकार बच्चों पहेलियाँ पूछी जाती है उसी प्रकार इस जो चैप्टर है, ये जो हमारा पाठ है, इसमें बिल्कुल पहेलियों जैसे ही हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चनों का आंसर भी हमें इसी श्लोक में मिलेगा। ठीक है बच्चों। नंबर देखिए, कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, मृगात यानी हिरण से। को हंती क्रीणाम कुलम, यानी हाथियों का जो कुल है उसको कौन मार सकता है, हाथियों के झुंड को कौन मार सकता है, सिंह है यानी शेर। आगे देखिए, किम कुरियात कातरो युद्धे, यानी युद्ध में जो कायर व्यक्ति होता है वो बच्चों क्या करता है, भाग जाता है। क्या करता है, भाग जाता है। आइए बच्चों अब हम देखेंगे हमारा दूसरा श्लोक है इसको, और दूसरे श्लोक में क्या है बच्चों देखिए, भोजनांते, भोजल प्लस अंते, इसका संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों, भोजन प्लस अंते, यानी भोजन के अंत में, भोजन के अंत में किम, क्या, पेयम यानी पीना चाहिए। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। पहला क्वेश्चन हो गया, ये लीजिए। दूसरे में बताया जयंत है कस्य वे सुत है। सुत का अर्थ होता है बच्चों पुत्र। क्या अर्थ होता है, सुत का पुत्र। जयंत कस्य यानी जयंत किसका, जयंत किसका पुत्र है, जयंत किसका पुत्र है। ठीक है। आगे देखिए, नंबर 3 क्वेश्चन ये बन गया बच्चों। नंबर 3 क्वेश्चन ये बन गया, क्या बन गया, कथम, कैसे, विष्णु पदम प्रोक्तम, यानी विष्णु पद कैसे प्राप्त होता है। प्रोक्तम का अर्थ होता है बच्चों प्राप्त होना, प्राप्त होना, यानी विष्णु पद कैसे प्राप्त होता है, यानी विष्णु पद कैसा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं भोजनांते से किम पेम। बच्चों इसमें क्वेश्चन पूछे, देखिए यहाँ पर है तक्रम, तक्रम का अर्थ होता है बच्चों छाछ। क्या होता है, छाछ।
शक्रस्य इंद्रस्य, ठीक है। दुर्लभम यानी कठिन। बच्चों इसमें पहले आपको पूछी जा रही है, प्रत्येक जो श्लोक है उसमें आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उन्हीं क्वेश्चनों का आंसर उसी श्लोक के अंतर्गत अपने को मिलता है। देखिए पहला क्वेश्चन, भोजनांते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर आ रहा है तक्रम यानी छाछ। जब भी हम भोजन करते हैं, ठीक है, तो उसके भोजन के अंत में हमें क्या पीना चाहिए, छाछ, ठीक है। जयंत कस्य में सुत है, यानी जयंत है वो किसका पुत्र है। तो बच्चों शक्र इंद्र से, किसका है, शक्र से यानी इंद्र से। आ गया दूसरे का। नंबर 3 पे आइए बच्चों। नंबर 3 ये कहता है कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, यानी विष्णु पद कैसा है, यानी दुर्लभम बहुत ही कठिन है। विष्णु पद प्राप्त होना, विष्णु का पद प्राप्त होना बहुत ही कठिन है, ठीक है बच्चों। एक बार पुनः देखिए, भोजनांते च किम पेयम, यानी भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तक्रम यानी छाछ पीनी चाहिए। हो गया। जयंत कस्य वेव सुत, जयंत किसका पुत्र है, इंद्र यानी इंद्र से, इंद्र का पुत्र है, ठीक है। आगे आइए, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, यानी विष्णु पद कैसा बताया गया है, दुर्लभम यानी बहुत ही कठिन। तो बच्चों आप जब हम कक्षा 10th के जो चैप्टर हैं, जो पाठ हैं, उनका यदि अध्ययन करते हैं तो बच्चों आप साथ में अपनी बुक लेकर आप उसको आराम से देखना, एक एक शब्द को देखना, ठीक है बच्चों। अब आइए बच्चों श्लोक नंबर 3। श्लोक नंबर 3 क्या कहता है, इसको आपको देखना बहुत अच्छे से। दोनों श्लोक आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे बच्चों, ठीक है। आए देखिए बच्चों, रवे कवे किम समरस्य सारम, बहुत अच्छी बात है। इसका पूरा आंसर बच्चों ये रहा, इसी के अंदर है, भागीरथ तीर समाश्रिता नाम, ठीक है। इसके अंतर्गत पूरा रवि, रवि यानी सूर्य, रवि का अर्थ क्या होता है बच्चों, सूर्य। कवे यानी कवि। अब बच्चों एक यहाँ पर है समर, देखिए आया ना समर, महाराणा प्रताप ने समर लड़ा था। क्या लड़ा था, समर लड़ा था। तो मतलब समर का अर्थ है बच्चों युद्ध, क्या है, युद्ध। लीजिए समर का अर्थ हो गया युद्ध, ठीक है। सारम यानी सार। तो पहली लाइन में बच्चों 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। रवि कवि किम समरस्य सारम, रवि कवि और समर यानी युद्ध का सार क्या है, ठीक है। रवि का सार क्या है, प्रकाश, क्या है, प्रकाश। कवि का सार क्या है, कवि का सार वाणी, वाणी या कविता। युद्ध का सार क्या है, सैनिक, कवि कविता भी कहता है, ठीक है। ध्यान रखना, रवि कवि किम समरस्य सारम, रवि का सार क्या है, सूर्य का सार क्या है, सूर्य का सार क्या है, प्रकाश। कवि का सार क्या है, वाणी या कविता। युद्ध का सार क्या है, सैनिक। तो पहली लाइन में 3 क्वेश्चन पूछे। दूसरे में करसेर भयम किम, करसेर भयम किम यानी किसान। करसेर का अर्थ होता है बच्चों किसान, भयम का अर्थ जानते हो भय। बच्चों किसान को किसका भय है, या तो अनावृष्टि या अतिवृष्टि, अनावृष्टि या अतिवृष्टि। किम, किम यानी क्या, अदंती, अदंती का अर्थ है बच्चों खाना, क्या खाते हैं, भृंगा यानी भंवरे, भंवरे, भंवरे क्या खाते, भंवरे खाते नहीं, भंवरे पीते हैं। यहाँ पर अदंती का अर्थ खाना है। भंवरे क्या खाते हैं, रस, क्या पीते हैं बच्चों, रस। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, सदा भयम, बच्चों सदा भय किसको रहता है, समाश्रिता नाम, यानी दूसरों पर आश्रित रहने वालों को। दूसरों पर जो इंसान आश्रित रहता है उसको सदा बच्चों क्या रहता है, भय रहता है। अभयम च केशाम, और भय किसको नहीं रहता है, अनाश्रिता नाम, अनाश्रिता नाम, यानी कहने का मतलब है जो दूसरों पर आश्रित नहीं रहता है
उसको किसी का भी भय नहीं होता है। बच्चों श्लोक को पुनः देखिए, श्लोक नंबर 3, रवे कवे किम समरस्य सारम करसेर भयम किम किम अदंती भृंगाः सदा भयम च अभयम केशाम केशान च भयन च केशाम भागीरथी तीर समाश्रिता नाम। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, भागीरथी का प्रकाश, तीर का अर्थ होता है बच्चों वैसे किनारा। ठीक है, समाश्रिता नाम। आगे देखिए, रथी, रथी का भागी का अर्थ, रथी का अर्थ होता है क्या बच्चों? सैनिक। ठीक है, आगे देखिए, रवे कवे किम समरस्य सारम, रवि का सार क्या है? यानी सूर्य का सार क्या है? प्रकाश। कवे और कवि का सार क्या है? वाणी या कविता। समर, महाराणा प्रताप ने समर लड़ा था। ठीक है, समर का मतलब युद्ध, युद्ध का सार क्या है? सैनिक। करसेर भयम किम, यानी बच्चों किसान को किसका भय है? किसान को अनावृष्टि का भय है। ठीक है, और अनावृष्टि अतिवृष्टि का भय। किम अदंती भृंगाः, यानी भंवरे है वो बच्चों क्या पीते हैं? रस। भंवरे फूल पे बैठते हैं ना, फूल का रस पीते हैं। सदा भयम, सदा भय किसको है? जो दूसरों पर आश्रित रहता है। सदा भयम, जो दूसरों पर आश्रित रहता है उसको बच्चों सदा क्या है? वो सदा भयभीत रहता है। च अप्य भयन च केसाम, और भय किसको नहीं है? यानी भय किसको नहीं है? किसको नहीं है? तो बच्चों भय उसको नहीं है जो दूसरों पर आश्रित नहीं रहता है। ये नीचे वाला लाइन है, इनमें इन सब के बच्चों आंसर है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा जो श्लोक नंबर 3 है वो बच्चों कंप्लीट है। आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए बच्चों, सीमंतनीसु का शांता, यानी स्त्रियों में शांता कौन है? स्त्रियों में शांता कौन है? देखिए, अब ये यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर आपको तीसरा क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चों, ये पहेली है, तो इसमें बच्चों क्या है? पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप किस प्रकार से देना है? यानी इसका पहला शब्द सी है, तो इसका मतलब है बच्चों सी। ठीक है, इसका अंतिम ता है, तो ये बच्चों इसका आंसर होगा सीता। क्या है? सीता। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसका प्रारंभिक वर्ण है बच्चों रा, तो इसका मतलब ये हो गया रा। ठीक है, अंतिम है मैं है, तो ये हो गया राम है। क्या हो गया? राम है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है? राम है। अब ये यहाँ पर बच्चों तीसरा क्वेश्चन मैं हिंदी में बताऊंगा। यहाँ पर बच्चों आपको तीसरा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इसका प्रारंभिक अक्षर है वी। क्या है? वी। अंतिम अक्षर है भ्या, तो ये बच्चों है विद्या। ठीक है, अत्र एव उक्तम ने बुध्यते, अत्र एव उक्तम ने बुध्यते ने कहने का मतलब है इसका प्रथम और अंतिम ही इसका क्या है बच्चों? प्रथम शब्द और अंतिम शब्द से इससे ही इसका क्या होता है? बोध होता है, ज्ञान होता है इस लाइन का। तो लीजिए, सीमंतनेसु का शांता, यानी स्त्रियों में शांता कौन है? तो इसका आंसर मैंने बच्चों पहले ही लिख दिया, सीता। इसका पहले आप जब हिंदी अनुवाद करेंगे पहले आपको क्वेश्चन लगाना है। नंबर 1, स्त्रियों में शांता कौन है? फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। उसके आगे आपको लिख देना है बच्चों सीता। क्या लिख देना है? सीता। अब देखिए बच्चों आगे है, आगे देखिए, राजा को अद्भुत गुणों उत्तम है। राजा को अद्भुत गुणों उत्तम है, नहीं राजाओं में भी गुणवान राजा कौन है? राजाओं में भी गुणवान राजा कौन है? यानी उत्तम गुणों वाला राजा कौन है? तो इसका आंसर मैंने पहले ही आपको लिख रखा है बच्चों, राम है, यानी भगवान श्री राम। आगे आइए, विद्वत भी है का सदा वंदा, यानी विद्वान सदा किसकी वंदना करते हैं? विद्वान सदा किसकी वंदना करते हैं? तो बच्चों आपका आंसर होगा विद्या।
देखिए इसमें अत्र एव उत्तम न बुध्यते, इसके प्रथम और अंतिम से ही इसका ज्ञान होता है, उत्तर का ज्ञान होता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सी, इसका मतलब प्रश्नों का उत्तर इसी श्लोक में किस प्रकार देंगे। इस श्लोक में जहाँ से शुरुआत होती है पहला अक्षर, पहला और अंतिम, तो देखिए सी और ता, इसका मतलब इसका आंसर होगा सीता। आगे देखिए रा और मैं है, इसका मतलब राम है, तो ये इसका आंसर होगा राम। यहाँ पर देखिए वी और ध्या, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, विद्या। कहने का मतलब है सीमांतनी सुका शांता, यानी स्त्रियों में शांता कौन है, आपका आंसर होना चाहिए सीता, बिल्कुल सही है। आगे देखिए राजा को अद्भुतो गुणो उत्तम है, यानी राजाओं में भी गुणों से उत्तम राजा कौन है, गुणवान राजा कौन है, उत्तम राजा कौन है, तो राम। आगे देखिए बच्चों, विद्वत भी सदा का वंदा, यानी विद्वान सदा किसकी वंदना करते हैं बच्चों, विद्या की वंदना करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट श्लोक देखिए, लीजिए बच्चों श्लोक नंबर 4 पे आइए। आइए बच्चों, पानीयम पातुम इच्छामि त्वत् कमल लोचने, यदि दास्यसि न इच्छामि न दास्यसि पिबामि अहम। ठीक है, तो बच्चों इसका संधि विच्छेद होगा पिबामी प्लस अहम, पिबामी प्लस अहम। ठीक है, अब देखिए पानीयम पातुम इच्छामि, पानीयम पातुम इच्छामि, पानी में पानी, पातुम यानी पानीयम पातुम इच्छामि, मैं पानी पीना चाहता हूँ। क्या पीना चाहता हूँ, पानी पीना चाहता हूँ। त्वत् कमल लोचने, अब देखिए इसका जो हिंदी अर्थ है वो बच्चों आगे वाले लाइन से शुरू होगा, हे कमल, कमल जानते हो कमल का फूल, लोचन का अर्थ होता है बच्चों आँख, क्या होता है आँख। तो कहता है हे कमल के समान नेत्रों वाली, देखिए त्वत् कमल लोचने, तो देखिए बड़ा अच्छा श्लोक है। वो कवि कहना चाहता है हे कमल के समान नेत्रों वाली, आँखों वाली, पानी पातों में इच्छामि, तो हमारे हाथ से क्या पीना चाहता हूँ, पानी पीना चाहता हूँ। पानी पातों इच्छामि त्वत् कमल लोचने, हे कमल के समान नेत्रों वाली, मैं तुम्हारे हाथ से क्या पीना चाहता हूँ, पानी पीना चाहता हूँ। यदि दास्यसि, यदि तुम दासी हो, तो न इच्छामि, न प्लस इच्छामि, तो इच्छा नहीं है, न प्लस इच्छा में बच्चों यहाँ पर गुण संधि है। यदि दास्यसि, यदि तुम दासी हो, तो न इच्छा में, नहीं पीना चाहता, नहीं पीना चाहता। न दास्यसि, यदि तुम दासी नहीं हो, क्या हो, यदि तुम दासी नहीं हो, पिबामि अहम, तो मैं पीना चाहता हूँ। एक बार पुनः देखिए, पानीयम पातुम इच्छामि त्वत् कमल लोचने, हे कमल के समान नेत्रों वाली, हे कमल के समान नेत्रों वाली, मैं तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, पानी पीना चाहता हूँ। यदि दास्यसि, यदि तुम दासी हो, तो न इच्छामि, तो मैं नहीं पीना चाहता। न दास्यसि, यदि तुम दासी नहीं हो, तो पिबामि अहम, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, पीना चाहता हूँ। आगे देखिए बच्चों, बहुत अच्छा श्लोक था। आगे वाले श्लोक के अंतर्गत देखिए बच्चों, अब इसका आंसर आपको स्वयं ही देना है। किस प्रकार देंगे, देखिए, कह संजगान श्री कृष्ण है, का शीतल वाहिनी गंगा, केदार पोषण रता, कम बलवंतनम न बाधते शीतम। बच्चों इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनका आंसर भी हमें ही देना है, इस श्लोक के अंतर्गत आपको नहीं मिलेंगे। तो देखिए, कम संजगान है कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण ने किसको मारा,
तो बच्चों आपने सुना होगा कंस को किसने मारा, कंस को किसने मारा? कहाँ शीतल वाहिनी गंगा, शीतलता, शीतल वाहिनी गंगा, ठीक है, शीतलता, शीतल वाहिनी गंगा कौन सी है भाई? तो कौन सी है शीतल वाहिनी गंगा? इसका आंसर बच्चों आपको स्वयं देना है। शीतलता प्रदान करने वाली गंगा कौन सी है? काशी की गंगा। कौन सी, कहाँ की गंगा? काशी की गंगा। क्या है बच्चों? शीतलता देने वाली है। केदार, अब यहाँ पर एक बच्चों शब्द आया है दार, दार का अर्थ है पत्नी। केदार पोषण रता, यानी पत्नियों के भरण पोषण में कौन लीन है? कौन लीन है? यानी किसान। कौन है? किसान। पत्नियों के भरण पोषण में कौन संलग्न है? किसान। कम बलवंतनम न बाधते शीतम, यानी किस बलवान को सर्दी है वो बाधा नहीं पहुंचा सकती? तो बच्चों कंबल ओढ़े हुए को, जिसने कंबल ओढ़ रखा है उसको कभी है वो शीत है सर्दी परेशान नहीं कर सकती। तो एक बार पुनः देखिए, कम संजगान श्री कृष्ण है, तो कहने का मतलब है श्री कृष्ण ने किसको मारा? पहला क्वेश्चन बन रहा है, यानी श्री कृष्ण ने किसको मारा? तो आप कहोगे कंस को मारा, ठीक है। का शीतल वाहिनी गंगा, यानी शीतल वाहिनी गंगा कौन सी है? तो बच्चों काशी की गंगा। कहाँ की गंगा? काशी की गंगा। केदार पोषण रता, पत्नियों के भरण पोषण में कौन लगे हुए हैं? संलग्न है, तो किसान। कम बलवंतनम न बाधते शीतम, किस बलवान को जो सर्दी है वो बाधा नहीं पहुंचा सकती? तो कंबल ओढ़े हुए को। ठीक है बच्चों, साथ साथ जिस प्रकार मैं बोल रहा हूँ तो आपको लिख भी लेना है। थैंक यू सर। आगे देखिए बच्चों, अगला हमारा जो श्लोक है उसको देखिए। केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणे हर्षम उपागते रुदंती कौरवा सर्वे हा हा केशव केशव। बहुत अच्छा श्लोक है। देखिए बच्चों, इस श्लोक का जो संबंध है वो महाभारत से। देखिए द्रोण कहाँ थे? महाभारत में। कौरव पांडव कहाँ थे? महाभारत में। तो देखिए केशवम का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। पतितम यानी गिरना, दृष्टवा देखकर, देखकर, ठीक है। द्रोण है, द्रोण हर्षम उपागत है, यानी प्रसन्न हुआ। क्या हुआ बच्चों? प्रसन्न हुआ। कौन प्रसन्न हुआ? द्रोण प्रसन्न हुआ। कौन हुआ? द्रोण। तो पहली लाइन का अर्थ देखिए बच्चों, केशवम पतितम दृष्ट्वा, केशवम गिरे हुए भगवान श्री कृष्ण को देख करके, द्रोण हर्षम उपागत, यानी आचार्य द्रोण है वो प्रसन्न हुए। कौन प्रसन्न हुआ? आचार्य द्रोण। रुदंती यानी रोने लग गए, रोना। रुदंती में रुद धातु है जिसका अर्थ होता है रोना। कौरवा सर्वे, सभी कौरव रोने लग गए और कहने लगे हा हा केशव केशव, हाय केशव हाय केशव। क्या है? हाय केशव, हाय केशव, हाय केशव, हाय केशव, हाय केशव, यानी श्री कृष्ण। तो श्लोक का पुनः अर्थ देखेंगे। केशवम पतितम दृष्ट्वा, यानी गिरे हुए भगवान श्री कृष्ण को देखकर, द्रोण हर्षम उपागत, यानी आचार्य द्रोण प्रसन्न हुआ। रुदंती सर्वे कौरवाः, सभी कौरव रोने लगे और कहने लगे हाँ हाँ केशव केशव, हाय केशव हाय केशव। ठीक है बच्चों,
आगे वाली बच्चों एक पहेली है जिसका उत्तर आपको देना है, ठीक है बच्चों। और पहेली क्या है देखिए, मैं आपको बताता हूँ हिंदी अर्थ के साथ, देखिए, ठीक है। ए पदो दूरगामी च, ए पदो दूरगामी च, यानी बिना पैर वाला, ए पदो विदाउट पैर यानी बिना पैर, बिना पैर, बिना पैर का है, दूरगामी च यानी दूर तक जाता है, साक्षरो नैचे पंडित यानी साक्षर है। साक्षर किसको बोलते हैं? जिसको पढ़ना लिखना आता हो वो तो साक्षर होता है। तो देखिए आपको देखना है, ए पदो दूरगामी च यानी बिना पैर वाला है लेकिन दूर तक जाता है, साक्षरो नैचे पंडित है, साक्षर है, नैचे पंडित है, और है क्या नहीं, मतलब पंडित नहीं है, विद्वान नहीं है। ए मुख है यानी बिना मुख वाला है, बिना मुख का है, स्फुटम वक्ता च लेकिन जो कहता है वो स्पष्ट कहता है। क्या कहता है? स्पष्ट कहता है, स्पष्ट कहता है। यो जानाति, इसको जो जानता है, जो जानता है, सह पंडित है यानी वही विद्वान है। वही बच्चों क्या है? वही विद्वान है। अब आपको बताना है कि भाई इसका आंसर क्या होगा। एक पहेली है, ठीक है। ए पदो दूरगामी च यानी बिना पैर वाला है, यानी पैर नहीं है लेकिन दूर तक जाता है। कहाँ तक जाता है बच्चों? दूर तक जाता है। साक्षरो नैचे पंडित है, बच्चों साक्षर है यानी पढ़ना लिखना जानता है, लेकिन नैचे पंडितो, लेकिन बच्चों पंडित यानी विद्वान नहीं है। ए मुख है यानी बिना मुख वाला है। कैसा है? बिना मुख वाला है। स्फुट वक्ता से, लेकिन स्पष्ट वक्ता है, यानी जो कहता है वो स्पष्ट कहता है। यो जानाति, जो जानता है, स पंडित है, बच्चों वही पंडित है यानी विद्वान है। ए पदो दूरगामी च यानी बिना पैर वाला है लेकिन दूर तक जाता है, बिना पैर वाला है लेकिन दूर तक जाता है। साक्षरो नैचे पंडित है, साक्षर है लेकिन पंडित नहीं है। अमुख स्पष्ट वक्ता यानी बिना मुख वाला है लेकिन स्पष्ट वक्ता है, स्फुट वक्ता है। यो जानाति, जो इसको जानता है बच्चों वही क्या है? पंडित है। आगे देखिए बच्चों, 2 श्लोक और रह गए अपने, वो दोनों ही इस पार्ट को आज हम कंप्लीट करते हैं। तो लीजिए बच्चों, इसमें है वृक्षा अग्रवासी, ध्यान से देखना, यानी वृक्ष के आगे के भाग में रहता है। नैत्य पक्षी राजा है यानी पक्षियों का राजा गरुड़ भी नहीं है। इसमें से देखना, वृक्षा अग्रवासी यानी पेड़ के आगे के भाग में रहता है। पहले उत्तर आपको देना है। नैत्य पक्षी राजा यानी पक्षियों का राजा भी नहीं है, गरुड़ भी नहीं है। त्रिनेत्रधारी यानी 3 नेत्रों वाला है। नैत्य शूलपाणी यानी भगवान शिव भी नहीं है, भगवान शिव भी नहीं है। ठीक है बच्चों, यानी पेड़ के आगे के भाग में रहता है लेकिन पक्षियों का राजा गरुड़ भी नहीं है। त्रिनेत्रधारी, 3 नेत्रों वाला है। नैत्य शूलपाणी लेकिन भगवान शिव भी नहीं है। त्वग वस्त्रधारी यानी छाल के कपड़े पहनता है। त्वक यानी छाल के कपड़े पहनता है। नैत्य सिद्ध योगी, लेकिन एक सिद्ध योगी भी नहीं है। जलम च विभ्रम च घटो न मेघे, घट यानी घड़ा, घट का अर्थ होता है बच्चों घड़ा। मेघे यानी बादल। जल से भरा हुआ है लेकिन बच्चों घड़ा भी नहीं है, बादल भी नहीं है। तो बच्चों बताओ क्या है? एक बार पुनः हिंदी में सुनना। वृक्षा अग्रवासी नैत्य पक्षी राजा, पेड़ के आगे के भाग में रहता है। नैत्य पक्षी राजा है लेकिन पक्षियों का राजा भी नहीं है। त्रिनेत्रधारी, 3 नेत्रों को धारण करने वाला है। नैत्य शूलपाणी, लेकिन बच्चों भगवान शिव भी नहीं है। त्वग वस्त्रधारी नैत्य सिद्ध योगी, छाल के कपड़े पहनता है लेकिन एक सिद्ध महान पुरुष या योगी भी नहीं है। जलम च विभ्रम च घटो न मेघे, जल से भरा हुआ है बच्चों, घड़ा भी नहीं है।
और बादल भी नहीं है। तो बच्चों क्या है बच्चों, इसका अर्थ होगा, इस पहले का आंसर होगा नारियल। ठीक है बच्चों, अपना अंतिम श्लोक आप देखेंगे। देखिए बच्चों, नंदामि मेघान गगने अवलोके नर्त्यामि गायामि भवामि तुष्ट न अहम कर्षके पथिको न अपि अहम वदंतु विज्ञामम नाम देय। बड़ा अच्छा श्लोक है, उन्हें सुनो। नंदामि मेघान गगने अवलोके, गगन का अर्थ होता है बच्चों आकाश। क्या होता है, आकाश। अवलोके यानी देख कर, ठीक है। मेघान यानी बादलों को, नंदाम यानी अभिनंदन करता है। ध्यान से देखना बच्चों, आकाश में बादलों को देखकर अभिनंदन करता है। नर्त्यामि गायामि भवामि तुष्ट है, नाचता है, गाता है और क्या होता है, संतुष्ट होता है। तो बच्चों आकाश में जब बादलों को देख करके कौन नृत्य करता है, गाता है और संतुष्ट होता है। न अहम कर्षके, वो कहता है कि ना मैं किसान हूँ, पथिको अपनी ना अहम, ना मैं राही हूँ। ना तो वो किसान है ना राही है। पथिक किसको बोलते हैं, राही को। वदंतु विज्ञा, विज्ञा का अर्थ होता है बच्चों विद्वान। विज्ञा का अर्थ क्या होता है बच्चों, विद्वान। तो वो कहता है वदंतु, बोलिए, विज्ञा बोलिए विद्वानों, मम नाम धेम, यानी मेरा नाम क्या है। बच्चों क्या है, इस पहले का उत्तर होगा मयूर यानी मोर। नंदामि मेघान गगने अवलोके, आकाश में बादलों को देखकर अभिनंदन करता है। नर्त्यामि गायामि भवामि तुष्ट है, नाचता है, गाता है, संतुष्ट करता है। कहता है ना अहम कर्षके, कर्षके यानी मैं किसान भी नहीं हूँ, किसान भी नहीं है। ना पथिको अपनी नाम, मैं पथिक भी नहीं हूँ। वदंतु विज्ञा, बोलिए विद्वानों, मम नाम धेम, यानी मेरा नाम क्या है। थैंक यू। इस प्रकार से बच्चों हमारा आज का जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।